Hey everyone, I am Mehre. Today we are going to discuss the basic building block of life. After today's lecture, you will be able to understand what is a cell, what are the main parts of the cell, what is the function of the cell. So let's start our topic by the basic question, what is a cell? सो सेल बेसिकली होता क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल होता है ये क्या है? लाइफ जो हमारा लाइफ जो होता है, जिंदगी होता है, इसका क्या है? एक बेसिक यूनिट होता है। अब हमें पता है जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? सिर्फ एक सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। अब सिर्फ क्या है? अब ये सिर्फ एक सेल है। इन केस ऑफ ह्यूमन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ क्या होता है? एक ही सेल होता है। अब उस सेल से क्या हो जाते हैं? जिनका ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसीलिए इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है, डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। अब लेट्स सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं क्या था? एक जाइगोट था, एक टाइम था मैं सिर्फ एक सेल था। अब आगे जाके क्या हो गया? उस जाइगोट में डेवलपमेंट आ गया, मीन्स इसमें सेल डिवीजन आ गया। डिवीजन होने के बाद अब मैं क्या हूँ? एक ह्यूमन बींग हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दी सेल। सो इट इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। All living things are made of cells from tiny bacteria to a large, a huge whale। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया से लेके स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके लार्जेस्ट एनिमल्स लाइक वेल्स हो गया, यहाँ तक क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं? वो एक सेल से मिलके बनते हैं। अब जो हमारे पास सेल है, सेल के बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड वन वी हैव इज यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में एज द नेम इंडिकेट प्रो। सो प्रो बेसिकली मीन्स प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो हम कहते हैं बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोटिक मीन्स ऑर्गेनिज्म। यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं लाइक हमारे पास क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। ये क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास एक डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हमारे आम जो होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो उनके पास नहीं होता, या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज उनके पास नहीं होता, लाइक न्यूक्लियस हो गया। इसके अलावा डिफरेंट और जो हमारे यूकैरियोटिक एनिमल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, इस तरीके का प्रोकैरियोटिक के साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। सेकेंड में हमारे पास आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हर वो ऑर्गेनिज्म, यू मीन्स ट्रू। अब ये क्या है? यू ट्रू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ऑल यूकैरियोटिक के पास होते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो है मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब जो एक सेल हमारे पास है उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट वी हैव अ न्यूक्लियस। अब चूंकि हमें पता है इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है। ठीक हो गया। अब इन केस ऑफ एनिमल जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? इन द सेंटर में प्रेजेंट होता है। बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सेल में हमारे पास ये अपोजिट होता है, जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में नहीं होता बल्कि थोड़े साइड पे होता है। क्यों साइड पे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस थोड़े साइड की तरफ होता है। नंबर सेकेंड वी हैव साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस से बाहर जितना भी रीजन होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ सेल। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, अब ये जो न्यूक्लियस से लेकर अराउंड सेल मेम्ब्रेन तक, आउटर मेम्ब्रेन तक जो स्पेस एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शन वगैरह परफॉर्म हो रहे होते हैं, लाइक हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम सेकेंड नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसको डिफाइन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज हमारे पास होते हैं। सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो हमारे पास आता है प्लाज्मा, वो आता है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर, यानी क्या होते हैं, दो लिपिड्स होते हैं, इन बिटवीन हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो फ्लटर बहुत कर लेते हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका फंक्शन क्या होता है, चूँकि ये आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होता है इसलिए इसका फंक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन हो गया, इसके सुन के डिफरेंट कम्युनिकेशन हो गया या एक्सचेंज हो गया डिफरेंट मटेरियल्स या उनको ये परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास होता है ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसका फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या होता है, हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है या एटम रिलीज होता है। अब जस्ट बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऑल ओवर एन ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन की बात करें, ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, तो हर सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मैनी एक सेल के अंदर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब उन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या आता है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं टू द होल सेल, ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज आते हैं, लाइक गोल्जी एपैरेटस हो गया, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके अलावा प्लांट केस में हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास से क्या होता है, प्लास्टिड में आता है, प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इन केस ऑफ प्लांट इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक हो गया। खास तौर पर जो हमारे पास क्लोरोफिल सेल्स होते हैं उनका फंक्शन, ठीक हो गया। अब फंक्शन ऑफ सेल्स की बात कर लें, यानी सेल्स का फंक्शन क्या होता है। नंबर फर्स्ट हियर इज एनर्जी प्रोडक्शन। अब जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या होता है, सेल का बेसिक फंक्शन जो होता है या फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम एनर्जी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। यानी एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक हो गया। इसी वजह से जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में एनर्जी प्रोडक्शन, यानी एनर्जी क्या कर लेता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। सेकेंड है हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्शन। अब एक और ऑर्गेनेली हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो प्रोटीन की प्रोडक्शन क्या कर देता है, प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल, यानी अब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है डीएनए होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक जो इनहेरिटेड या जेनेटिक्स जो होता है या जीन्स जो होते हैं उनको मेंटेन कर लेता है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट रिमूवल, यानी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट सेल के अंदर होते हैं उनको क्या कर लेता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइक हमारे पास लाइसोसोम हो गया, उसका फंक्शन क्या है, हमारे पास डिफरेंट जो वेस्ट होते हैं सेल के अंदर, अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको वो क्या कर लेते हैं, आउट ऑफ दिस एक्सक्रीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, यानी इन केस ऑफ प्लांट सेल्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल परफॉर्म कर रहा होता है। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यानी ऑटोट्रोफ जितने भी होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपना एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई सेल्स मैटर, यानी ये जो सेल्स होते हैं ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। अच्छा, इसमें बिकॉज दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एज आई डिस्कस अर्लियर, एवरी लिविंग थिंग आर मेड ऑफ देम, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जितने भी लाइफ क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं वो पहले वाले सेल्स से अराइज होते हैं, ठीक हो गया। दे आर सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, इसके चंद फवाइद। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी लाइफ क्या होता है, लाइफ इन्हीं की वजह से क्या होता है, लाइफ इन ही की वजह से लाइफ बनता है। यानी अब हम कोई घर बना लें लेट्स सपोज, तो इसमें क्या कर लेते हैं, अब अगर मैं ये वॉल बनाना चाहूँ तो
फर्स्ट मैंने क्या करना होगा, एक जो हमारे पास से क्या कहते हैं, एक ये इस यानी एक क्या कहते हैं, एक इंट से हम क्या होगा, एक इंट, दो इंट, तीन इंट, इसी तरीके से क्या होगा, ये मॉडिफिकेशन होगा। इसी तरीके से ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स क्या होते हैं, कंबाइन 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 होकर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसके बाद है कैरी आउट लाइफ फंक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लाइफ फंक्शन होते हैं, जैसे आई डिस्कस्ड अर्लियर, ये क्या डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फंक्शन लाइक कम्युनिकेशन हो गया, वेस्ट रिमूवल हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, स्पेशलाइज जॉब, यानी हर सेल का क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। लेट्स सपोज न्यूरॉन का अपना फंक्शन होता है, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, हर सेल का फंक्शन क्या होता है, अलग-अलग होता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या कर लेते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं। रिपेयर इन ग्रोथ, यानी अगर कोई कहीं पे कोई चोट वगैरह लग जाता है तो उसमें क्या कर लेते हैं, ये जो सेल होते हैं ये उनको दोबारा रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए भी स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो ग्रोथ कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं, डिवीजन करने के बाद क्या कर लेते हैं, उसी सेल को दोबारा से रिन्यू कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस कर लिया अबाउट सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, फ्रॉम टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया टू अ ह्यूज वेल। ठीक हो गया। अब सेल के हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते थे और डिफरेंट पार्ट्स होते थे, और डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन होते थे, यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता था। लाइक जो न्यूक्लियस होता है उनका फंक्शन क्या होता है, जो जेनेटिक वेराइटी होता है या जीन का जो उनके अंदर एबिलिटी होता है उसको मेंटेन करना होता है, हेरिडिटी को, यानी नेक्स्ट जो उनका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उन तक क्या करना होता है, उन तक ट्रांसफ़र करना होता है। इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कम्युनिकेशन हो गया या वेस्ट रिमूवल हो गया, इस किस्म का काम होता है। आई होप सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।